दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मीडिया हाउस का एक कार्यक्रम चल रहा था, संवाद। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को संवाद के लिए बुलाया गया था। उस संस्थान के संपादक अखिलेश यादव से स्टेज पे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने एक सवाल पूछा था कि औरंगजेब पर जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजिम, जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और विधानसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने जो बयान दिया था वो सही या गलत। उसमें अखिलेश यादव कुछ बोल रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे। दरअसल संपादक महोदय अखिलेश यादव को फंसाना चाह रहे थे। खैर उन्होंने बड़े ढंग से सारी चीजों को समझा, बड़े ढंग से संवाद कर रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे। और इसी दौरान मुद्दा रामजीलाल सुमन का भी उठा। रामजीलाल सुमन पर अखिलेश यादव ने बोला कि देखिए, रामजीलाल सुमन ने जो भी राज्यसभा में कहा है उस बयान को हटा दिया गया है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो अब उस पर बिना मतलब की बहस नहीं होनी चाहिए। और वो समझा रहे थे कि जो चीज, जो बयान राज्यसभा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा संघा को लेकर दिया था, उस बयान को राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसलिए इस पर बिना मतलब के उस बयान पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तभी मंच के मतलब सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए एक शख्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वहां बैठे सपा कार्यकर्ताओं से, सपा के जो लोगों से मेरी बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई कि वो बार बार चिल्ला के कह रहा था कि रामजीलाल सुमन को आप पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते। वो बार बार कह रहा था। तो थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव हल्का सा मंच पे उन्होंने बोला कि यार ये भाजपा ही है, इसको बाहर निकालो। पहले तो उन्होंने कहा ये भाजपा ही है, इसको यहां से बाहर निकालो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बुलाओ। जो बात सबसे काबिल तारीफ है कि एक आदमी अखिलेश यादव के भाषण के बीच में हल्ला मचा रहा है। मीडिया हाउस का कार्यक्रम है और जो पता चला है कि वो भाजपा से जुड़ा हुआ। लोग सोशल मीडिया में उसकी फोटो शेयर कर रहे हैं। कोई विनीत शुक्ला करके शख्स है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो वहां से बार बार कह रहा था कि राणा संघा को, माफ कीजिएगा, रामजीलाल सुमन को पार्टी से बाहर करो। पहले तो उन्होंने बोला कि इस आदमी को बाहर निकालिए, ये भाजपा का। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि आप लोग शांत रहिए, और उसको बोला कि आप इनको लेके आइए, मंच पे बैठाइए, मैं इनके साथ बात करना चाहता हूं। आप बुलाइए, मैं इनके साथ मंच पे बैठ के बात करना चाहता हूं। परंतु आयोजकों ने और पुलिस ने उस व्यक्ति को हॉल से बाहर निकाल दिया। और मैं इस घटना का क्यों जिक्र कर रहा हूं? इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अखिलेश यादव संवाद की परंपरा में विश्वास रखते हैं। इसलिए उसने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का, जिसको बताया जा रहा है, कार्यकर्ता जो कह रहा था मंच, वहां पे हॉल में बैठ के कि भैया रामजीलाल सुमन को बाहर करो, बाहर करो, तो उनको बुला रहे थे, आओ बैठो, कह रहे थे मंच पे कुर्सी दीजिए, मेरे बगल में बैठाइए, मैं इनसे बात करता हूं। क्या ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं कि अगर योगी जी मंच पर बैठे हों और कोई आम आदमी भी उनसे कुछ सवाल कर ले, तो क्या योगी जी उस आदमी को मंच पे बुलाएंगे? मेरा सवाल यह है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरा प्रोग्राम लाइव देख रहा था यूट्यूब पे। मैं पूरा प्रोग्राम लाइव देख रहा था यूट्यूब पे। और ये ठीक है कि शुरू में अखिलेश जी ने कहा कि ये भाजपा का है और इसको बाहर निकालिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बुलाओ, इससे मैं बात करूंगा, इससे मैं, इसको बुलाओ, बार बार कहते रहे। लेकिन इस पे जो टिप्पणी की है, क्योंकि ऐसे जब मामले होते हैं तो योगी जी बैकग्राउंड में चले जाते हैं, तब योगी जी सामने नहीं आते हैं, सामने कर दिया जाता है केशव मौर्य को। कहीं पे भी अखिलेश यादव ने बोला कि नहीं नहीं, बोला कि आप लोग उसको बुलाइए, बैठाइए, यहां बैठाइए, बात करिए। इन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश यादव ने जो बोला वो, आप चूंकि कॉपीराइट का मामला है, मैं कॉपीराइट से भाई साहब अब बहुत, आप लोग यूट्यूब पे, ट्विटर पे तमाम वो वीडियो पड़े हुए हैं उस मीडिया हाउस की, आप जाके देख सकते हैं। जो बोला है केपी मौर्य का ट्वीट, ये लग चुका है, आप इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने जो बोला है, सुनिए, सार्वजनिक रूप से खुल्लम खुल्ला किसी को धमकी देना समाजवादी लठैत का मूल स्वभाव है। यह उनका यह स्वभाव है, कभी नेताजी पर भी भारी पड़ा था। उनकी खुराक का चाचा जान पर भी एक मर्तबा ऐसा असर पड़ा था कि वो आज भी छाछ फूक फूक होकर पीते हैं। भाई केशव जी, मैं उस
प्रोग्राम को लाइव देख रहा था। अखिलेश यादव ने कोई धमकी नहीं दी, कोई धमकी नहीं दी थी। उन्होंने बोला कि जो विरोध कर रहा है वो तो उससे बात करने को तैयार थे। वो बार बार कह रहे थे मंच पे बुलाइए, मैं इनको कुर्सी लगवाइए, बैठिए, मैं बात करता हूं। ये होता है संवाद। और इस तरह से गलतफहमियां दूर की जाती हैं। वैसे उस मीडिया हाउस का तो फायदा हो गया, क्योंकि कल आप लोग देख लीजिए, मैं कह रहा हूं आप लोग जाइए देखिए, योगी जी ने कल उस मीडिया हाउस के संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, उसको सोशल मीडिया पे कितने व्यूज मिले हैं। और आज अखिलेश यादव के वहां जाने के बाद जब ये विवाद हुआ है और लोग कह रहे हैं कि इस भाजपा का ये आदमी वहां बैठा ही गया था, इसलिए गया था कि वो उसमें विवाद पैदा करे। आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम पे मंच पर मुख्यमंत्री हो, कोई भी आदमी उनसे सवाल पूछेगा, पुलिस तुरंत उठा ले जाएगी भाई साहब। यहां तो यह हाल है उत्तर प्रदेश पुलिस का। और उसी मंच से उन्होंने कहा, उसी मंच से, उस मीडिया हाउस के मंच से अखिलेश यादव ने, उनके संपादक महोदय ने एक सवाल पूछा। मैं समझ गया था कैसे समझ, मैं एक बड़े मीडिया हाउस का हिस्सा रहा हूं 14 साल तक। मैं समझता हूं कहां से सवाल आते हैं और कैसे सवाल दिए जाते हैं। वो उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी आए थे कल, वो बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 15,500 करोड़ में बन रहा था, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस की पूरी जमीन 80% अधिग्रहण हो गया था, नक्शा वगैरह बन चुका था और बजट भी अखिलेश यादव सरकार में टेंडर वगैरह सब हो चुका था। तो उन्होंने दोबारा इसको टेंडर कराया और वो 15,000 करोड़ का जो एक्सप्रेस वे बन रहा था उसको 11,000 करोड़ में बना दिया। और योगी जी ने कहा कि इसमें जनता के टैक्स का 4,000 करोड़ रुपए बर्बाद किया जा रहा था। यानी 4,000 करोड़ का घपले की बात एक समझिए खुला कि भाई 15,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे समाजवादी वाले बनवा रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, हमने 11,000 करोड़ बना दिया, 4,000 करोड़ रुपए हमने जनता के टैक्स का बचा दिया। जब ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया उसको आप सुनिए कि कैसे तथ्यों के साथ पूरे आरोप को ध्वस्त कर दिया उन्होंने। और जरा जाके देखिए उस संपादक महोदय का चेहरा जो सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस की एक पॉलिसी है कि एक्सप्रेसवे में जो डिवाइडर बनता है, दोनों सड़कों के बीच का जो डिवाइडर, उसकी चौड़ाई कम से कम 12 मीटर होनी चाहिए। वो 12 मीटर से घटा दी गई है, इसलिए कम पैसा लगा, पहली बात। दूसरी बात, इस 15,000 करोड़ में लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक दोनों तरफ सर्विस लेन बननी थी, वो सर्विस लेन नहीं बनी। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो पब्लिक के लिए, आप में से बहुत लोग आगरा एक्सप्रेसवे से गए होंगे और बहुत लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे भी गए होंगे, मैं तो गया हूं, दोनों पे कई बार गया हूं। चुनाव के दौरान चुनाव कवर करने के लिए गया था, वैसे भी कई बार गया हूं। जब आप लखनऊ से आगरा की तरफ जाइएगा तो एक्सप्रेसवे में आपको, पब्लिक को, भाई लंबा एक्सप्रेसवे है 323 किलोमीटर का, तो आपको चाय पीनी, नींद आ रही है, टॉयलेट वगैरह जाना है, तो बहुत बढ़िया वहां पे दो दो जगह, दोनों तरफ दो दो, मतलब रोड के दोनों तरफ 4 जो है वो बने हुए हैं, बड़े बड़े, जहां पे पब्लिक टॉयलेट्स फर्स्ट क्लास के बने हुए हैं, बढ़िया दुकानें बनी हुई हैं जहां पे आपको चाय मिल सकती है, दवा वगैरह तमाम चीजें, बहुत बढ़िया बढ़िया मार्केट बना, टाइप का बना, बहुत थर्ड क्लास। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप विदेश में आ गए हो। और कई गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो पब्लिक टॉयलेट बने हैं, एक तो हर जगह बने नहीं है, जो बने वो बहुत छोटे छोटे बने, उसमें आपको मतलब और पार्किंग वगैरह की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी गई। और आपने जो डिवाइडर को 12 करोड़ से 12 मीटर से जो छोटा कर दिया है, उससे सड़क दुर्घटनाएं कई बार हो रही हैं। आंकड़ा आप निकाल के देख लीजिए कि कितनी सड़क दुर्घटना पूर्वांचल पे हो रही है और कितनी जो है आगरा पे हो रही है। आगरा एक्सप्रेसवे पे आप चलेंगे, गाड़ी में एकदम जर्क नहीं मिलेगा,
गाड़ी पे अगर आपने डैशबोर्ड पे पानी ग्लास में पानी भर के रख दिया तो पानी छिटकेगा नहीं। लेकिन यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपको बार-बार जर्क लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर जो सड़क है वो समतल नहीं है। तो ये वाली बात है आपको। और अभी खबर ये आ रही है कि अमर उजाला ने माफ कीजिएगा, उस मीडिया हाउस ने जो विवाद वाला पोर्शन है उसको प्राइवेट कर दिया है। जो अखिलेश जी के कार्यक्रम में जो लड़का हल्ला मचा रहा था, उस दौरान जो विवाद हुआ था, उस मीडिया हाउस ने उस वीडियो को यूट्यूब पे प्राइवेट कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, कई लोग पहले ही इसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो समझिए इस चीज को। तो आप 15,000 करोड़ को 11,000 करोड़ में इसलिए बना देते हैं कि आप सड़क की सुरक्षा से समझौता करते हैं। सर्विस तो वो अखिलेश यादव ने तमाम जवाब दिए। वो बताना चाह रहे थे। कई मुद्दों पर और बात की। एक मुद्दे पर और भी उन्होंने कहा कि वो लोग धमकी दे रहे हैं मुझे गोली मारने की, खुलेआम गोली। मैं डरने वाला नहीं हूं। और सच में अखिलेश यादव डर नहीं रहे हैं। 12 अप्रैल को धमकी दी गई है करनी सेना के द्वारा। उसके बाद लगातार सामाजिक आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। अभी ये जो मीडिया हाउस का आयोजन है, अमर उजाला के आयोजन में शामिल होके आए हैं। उसके पहले वो आजमगढ़ गए थे, लगातार जा रहे हैं, वो डर नहीं रहे। अभी कल जो है पुरी में गए थे और उन्होंने एक और रहस्य उद्घाटन किया। जहां भगवान जगन्नाथ पुरी का दर्शन करने गए थे पुरी में, तो उन्होंने बताया आज कि जब मैं वहां दर्शन करने गया तो पता चला योगी जी आज तक यहां दर्शन करने ही नहीं आए। और एक सवाल उनसे परिवारवाद पे पूछा जाता और यहां भी पूछा गया। सब देखिए, क्वेश्चन सब फिक्स होते हैं कि आपकी पार्टी में तो अध्यक्ष आप ही बनेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में अध्यक्ष परिवार का ही बनता है। तो उन्होंने कहा कि परिवार का अध्यक्ष बनता है, लेकिन उसको अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। और उन्होंने कहा कि आप मेरे अध्यक्ष बनने की बात करते हैं, लेकिन योगी जी को तो मठ का उत्तराधिकारी वो इसीलिए बने क्योंकि परिवार के थे। ये लगातार अखिलेश यादव इस बात पे आरोप लगाते रहते हैं कि अखिलेश कि योगी जी तो मठ पे जो मठ का उनको मठ के गोरखनाथ मंदिर मठ के जो वो बने हैं वो इसीलिए मिले कि वो उनके लोग बताते हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके चाचा थे जो पूर्व महंत थे, तो उसकी वजह से वो मठ के उत्तराधिकारी बने। और उन्होंने कई नाम लिए कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बेटे मंत्री विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम का जिक्र किया। कल्याण सिंह के वो बेटे सांसद रहे, उनके पोते संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। कहे राजनाथ सिंह का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनका बेटा खुद का बेटा विधायक है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा विधायक है। कई जगह का नाम लिया उन्होंने। कहा भारतीय जनता पार्टी को खुद परिवारवाद पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके यहां तो सबसे ज्यादा परिवार है, बात चलता है। और वो बोला एक बहुत बड़ी बात और भी बोले कि हम लोग संविधान को मानते हैं, वो लोग अपने मन के हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। जैन धर्मों पर जिस तरह से हमले हुए हैं और महाराष्ट्र की घटना का भी जिक्र किया कि वहां जैनों के एक पूजा स्थल पे कुछ तोड़फोड़ की गई है। कुछ मध्य प्रदेश में जैनों पे जो हमला हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने बड़ी चिंता जताई है कि इनके राज्य में अल्पसंख्यक खुश नहीं हैं। तो अभी जो है एक तमाम सोशल मीडिया पे एक सज्जन है लफी लिख रहे हैं, अमर उजाला के कार्यक्रम में जो ट्वीट लग गया, अखिलेश यादव के कार्यक्रम के इंटरव्यू के बीच में उपद्रव करने लगा, लगता है वो प्रायोजित था। और जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि वो भाजपा का आदमी था, आखिर वो भाजपा का ही आदमी निकला। इंटरव्यू के बीच में ऐसा उपद्रव देखकर हर कोई हैरान हो गया था, लेकिन एंकर बिल्कुल भी अचंभित नहीं था। वो कहता रहा इंटरव्यू आगे बढ़ाते हैं, अखिलेश यादव से सवाल पर सवाल करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिर में वो उपद्रवी
भाजपा का ही निकला। लोग उसके सोशल मीडिया को का शेयर कर रहे हैं। मैं अभी ये सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि सही या गलत है। किसी विनीत शुक्ला की लोग तस्वीर शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं ये वही था। और तो ये कुल मिला जुला के स्थिति है। वो बार बार 12 से 17 के बीच में संपादक जी उनसे एक उपलब्धि के बारे में पूछ रहे, तो उन्होंने कई उपलब्धियों का जिक्र किया, एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, लैपटॉप का जिक्र किया कि जिस तरह से हमने लैपटॉप बांटे थे, और लैपटॉप से न सिर्फ उस लड़के का जीवन बदला, पूरे परिवार का जीवन बदला। तो तमाम तरह की चीजें थी। आज उत्तर प्रदेश की इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यही है। थोड़ी देर बाद मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।